हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट का जिनका फॉर्म वेरीफाइड है लेकिन अभी तक जो है उनका पैसा नहीं आया है। तो साथियों, आज के डेट में हम बात करेंगे कि आखिर अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो आपका स्कॉलरशिप कब तक आएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग में रखा गया है, यानी कि फॉर्म जो है अगर हम बात करें तो मार्च से ही पेंडिंग में रखा गया है, अभी तक फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो उनके फॉर्म को वेरीफाइड किया जाएगा कि नहीं, उसके भी बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो है पेमेंट जो है फेल्ड हुए हैं। अब पेमेंट फेल्ड वालों के लिए जो आज की डेट में अपडेट है उसके भी बारे में बात करेंगे कि आखिर पेमेंट फेल्ड वालों का स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। जैसा कि हमने साथियों आपको अगले वीडियो में बताया था कि जो पेमेंट फेल्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है समाज कल्याण की तरफ से मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में जो भी फैसला लिया गया लेकिन उसे जो है अभी ऑफिशियल ओपन नहीं किया गया। तो साथियों, उसके भी बारे में बात करते हैं जो अपडेट है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम हर तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथियों, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट का जिनका फॉर्म वेरीफाइड है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट का फॉर्म वेरीफाइड है उनको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फोन भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म जो है 30 मई के डेट में या 27 मई या 21 मई के डेट में वेरीफाइड हो गया, लेकिन मेरा अभी जो है पीएफएमएस पे जो है अपडेटिंग नहीं हुआ है और मेरा पैसा कब तक आएगा। तो साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं जिनके स्कॉलरशिप, जैसा कि आपको हमने बताया था कि 6 जून में भी आया और 12, 13, 14, 15 जो है लगातार स्कॉलरशिप आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ही कैंडिडेट के स्कॉलरशिप आए हैं अभी 15 जून तक। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि उन कैंडिडेट का जिनका फॉर्म वेरीफाइड तो हो गया है मई के मंथ में, लेकिन उनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। देखिए मेरे भाई, जब फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो है आपके पीएफएमएस के स्टेटस पे जो है अमाउंट शो करता है, यानी कि वहां पर जो है पीएफएमएस पे अपडेटिंग होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, सबसे पहले पैसा आपका पीएफएमएस पे जाता है। पीएफएमएस पे जो है पैसा जब जाता है उसको जो है 14 से 15 दिन जो है ट्रांसफर ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। मिनिमम की बात करें तो 2-3 दिन में भी हो जाता है, मैक्सिमम आपका 14 से 15 दिन लगता है। ठीक है, अगर आपका फार्म मेरे भाई, अगर मान के चलिए फार्म वेरीफाइड है तो आप इतना जानते रहिए ये 100% आपका स्कॉलरशिप आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इतना ज्यादा परेशान है कि पूछ रहे हैं कि फोन करके भी सर मेरा फार्म जो है वेरीफाइड है, स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। मेरे भाई, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं आपका स्कॉलरशिप 100% आएगा। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में सवाल है कि कब तक आएगा। देखिए, लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया था 28 मई तक जो है संभवतः आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। और 28 मई हम आपको बता दें कि ये लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद किसी का भी स्कॉलरशिप नहीं आएगा, इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं साथियों, दूसरी बात करते हैं उन कैंडिडेट का जिनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग में रखा गया है। देखिए साथियों, हमने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फॉर्म जो है पेंडिंग में है, और पेंडिंग वाला जो करंट स्टेटस है यहाँ पर रीजन में बहुत सारे स्टूडेंट के रीजन में तो लिख के आ रहा है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का करंट स्टेटस में भी पेंडिंग में दिख रहा है। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि इसके लिए हमने आपको बताया था, आज के डेट में 4-5 कैंडिडेट ने फोन किया कि सर मेरा स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है। देखिए मेरे भाई, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार हम आपको पुनः बता दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की समस्या थी तो उस समय जो है समाज कल्याण ने आपके कॉलेज में जो है सस्पेक्ट लिस्ट भेजा था, यानी कि अगर आपके स्टेटस में किसी प्रकार की कोई समस्या थी तो उसे सही कराने का एक शेड्यूल और डेट था। ठीक है, उस डेट के बीच में अगर आपके कॉलेज वाले ने समाज कल्याण जमा कर दिया होगा तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट की जो अपडेटिंग की बात करें तो फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं। ठीक है, एससी और एसटी वालों की बात करें तो उनका 27 तारीख तक जो है, 27 जून तक जो है फॉर्म वेरीफाइड होता रहेगा। ठीक है, तो जो अपडेटिंग है साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया होगा आप थोड़ा सा अपने कॉलेज में संपर्क करिएगा। अगर आपके कॉलेज वाले ने समाज कल्याण भेजा होगा तो 101% है कि आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपने कॉलेज में मिलिएगा। ठीक है, देखिए दूसरी बात करें तो कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर मेरा जो है फॉर्म जो है एक बार मेरा पैसा भी जो है लगा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि इनका पीएफएमएस के स्टेटस की बात करें तो एक बार जो है इनका 3,920 रुपए लगा और यह 7 मार्च को ही।
ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर देख सकते हैं 9 मार्च के डेट में जो है इनका पैसा वैलिडेटेड कर दिया गया और 13 मार्च के डेट में पैसा अप्रूव्ड कर दिया गया। यानी जब पैसा अप्रूव्ड कर दिया जाता है मेरे भाई 24-48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इनका पैसा जो है पेमेंट फेल्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका पैसा जो है फेल्ड क्या हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं था कि एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई नहीं हुआ है या आधार नहीं जुड़ा है, इसलिए जो है पैसा फेल्ड हो गया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका पेटीएम चल रहा था। ठीक है, पेटीएम वाले कैंडिडेट का भी पेमेंट फेल्ड हुआ। यहाँ तक की बात करें साथियों, आपकी जो समस्या थी पेटीएम के कारण जो है पेमेंट फेल्ड हुआ था, तो इसके लिए हमने भी समाज कल्याण में बात किया। ठीक है, जो हमारे मित्र हैं समाज कल्याण में कार्यरत हैं उनसे भी हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि एक बार जो है स्कॉलरशिप जो है जिनका फेल्ड हुआ था उनका भेजा गया, लेकिन पेटीएम वाला जो समस्या है इसके बारे में जो है अपडेटिंग यानी कि मीटिंग भी रखा गया, लेकिन इसके बारे में जो फैसला लिया गया अभी जो है ओपनली जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। कहने का मतलब जानकारी कैंडिडेट को, ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं अभी पूर्ण रूप से जो है ओपन जानकारी किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। यानी कि उनका सीधा सीधा एक बात है कि उनका कहना है कि मान के चलिए अगर स्कॉलरशिप नहीं दोबारा से भेजा जाएगा तो उनके करंट स्टेटस में शो करने लगेगा कि किस कारण से जो है आपका स्कॉलरशिप नहीं भेजा गया। ठीक है, और पीएफएमएस की बात करें तो पीएफएमएस पे भी चेंजिंग हो जाएगा। ठीक, तो दूसरी बात यह है कि स्कॉलरशिप बहुत ही मुश्किल है जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है। ठीक है, अब पेमेंट फेल्ड वाले कैंडिडेट का ये भी कहना है कि देखिए मान के चलिए कि हमारा एनपीसीआई या पेटीएम वाला समस्या था तो उसको हमने सही करा लिया तो दोबारा तो भेजना चाहिए। देखिए मेरे भाई, हम आपकी बातों से सहमत है, हम भी हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वहां से जो अपडेटिंग है कि अगर एक बार पेमेंट फेल्ड होता है तो उस पर जो है समझ कहने का मतलब है एक मीटिंग रखते हैं, उस पर सोचते और समझते हैं, फिर जो है निर्णय लेते हैं, लेकिन अभी तक जो है ऐसा कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज हमने कुछ कैंडिडेट ने हमारे पास जो है कमेंट करके जो है इस तरीके के मैसेज उन्होंने भेजा। देखिए अगर इस तरीके का मान के चलिए आपके स्टेटस में यानी पीएफएमएस के स्टेटस में दिख रहा है मेरे भाई, तो आप अपने बैंक में जाइए। ठीक है, अपने बैंक में जाइए कि ये क्या दिख रहा है इसके बारे में पूछिए और इसको सही कराइए। ठीक है, ये कारण रीजन जो है बैंक से इशू है। ठीक, अगर मान के चलिए दोबारा भी पैसा आपका भेजा जाएगा तो यह कारण दिखेगा तो दोबारा से आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप साथियों को एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों का अगर कल परसों के डेट में स्कॉलरशिप आया हो वह कैंडिडेट कमेंट करके बताइएगा, या आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ मेरे भाई तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फॉर्म अभी तक जो है वेरीफाइड नहीं हुए, क्या समस्या है उस समस्या को भी आप लोग कमेंट करके बताना साथियों, क्योंकि जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी हम देखिए हमने आपको बताया था कि हमारे मित्र जो है समाज कल्याण में है। ठीक है, उनसे जो अपडेट जानकारी अपडेट होती है उसको हम वहां से जानकारी करने के बाद जो है आप तक जो है इंफॉर्मेशन साझा करने की पूरी कोशिश करते हैं साथियों कि आज की डेट में क्या लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं साथियों। ठीक है, कोई भी न्यूज कोई भी अपडेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक पहुंचाने का काम पूरा करते हैं। ठीक है साथियों, तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।